चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जो कि है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे जल्दी से जल्दी निकालें। वर्ग या स्क्वायर, कैसे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, यही हम अपनी आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम ये सीखेंगे कि वर्ग होता क्या है। वर्ग, जैसे मैं 4 लिखता हूँ, 4 के ऊपर एक छोटा सा 2 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है ये 4 का क्या है, वर्ग। अब 4 के ऊपर 2 है, तो हम इस 4 को बोलते हैं क्या, इस 4 को हम बोलते हैं बेस, या हिंदी में इसे बोलते हैं हम आधार। और ये ऊपर जो 2 है इसे हम बोलते हैं पावर, या बोलते हैं इसे घात। अब घात हमारी जितनी होती है, हम आधार को उतनी बार गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ 4 आधार है और 2 इसकी घात है, तो हम आधार को 2 बार गुणा करेंगे। 4 हमारा आधार है, तो हम इसे 2 बार गुणा करेंगे। जब हम इसे 2 बार गुणा करते हैं तो हम इसे वर्ग बोल देते हैं। अगर यहीं होता है 4 की पावर 3, तो हम इसकी 3 बार गुणा करते, तो हम इसे बोलते घन। और 3 से अगर ऊपर है तो हम इसे बोलेंगे 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6। तो अगर 2 हो तो हम इसे स्क्वायर बोलते हैं, और 3 हो तो हम इसे घन बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे क्यूब बोलते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वर्ग होता क्या है। अब हम देखेंगे कि हम वर्ग को जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। कि आजकल के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में वर्ग की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। वर्ग हमसे कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो हमें गुणा करने में टाइम लग जाता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हम वर्ग को जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। जैसे मैं पहला ले लेता हूँ कि मुझे निकालना है 24 का वर्ग। 24 का मुझे अगर वर्ग निकालना है तो इसके मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका सिंपल गुणा का होता है। गुणा, हम 24 की गुणा हम कर दें 24 से। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें सबको पता है। जी हाँ, ये आप सभी को पता है, लेकिन मैं गुणा यहाँ पर एक ही लाइन में करूँगा, दोहरी गुणा में इसकी नहीं करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, 4 की गुणा करूँगा 4 से, तो 4 चौका होती हैं 16। 16 क्या हासिल चला गया 1। फिर मैं यहाँ तिरछी गुणा करूँगा, 4 की इस 2 से, इस 2 की इस 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल लगा 1। अब फिर से मैं सीधी गुणा करूँगा, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 576। ये हमारा पहला तरीका है जो आप सभी लोग जानते होंगे, बस मैंने आपको इसमें ये बताया कि हम एक लाइन में गुणा कैसे कर सकते हैं। ये मेरा बताने का उद्देश्य नहीं है वर्ग निकालने का, हम इस तरीके से एग्जाम में नहीं करेंगे। एक दूसरा हमारा एक तरीका होता है कि अगर मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करूं, पहले मैं इकाई की संख्या का वर्ग कर देता हूं। तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 की 6 हासिल 1। अब मैं इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दूंगा, 2 और 4, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 के 7 हासिल लगा 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम दाहिनी की संख्या का वर्ग करेंगे। दाहिनी की संख्या का वर्ग कितना होता है 2, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5। हमारा आंसर कितना आया 576। ये हमारे 2 तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो आज तरीका बताऊंगा वो अलग है थोड़ा। अब जो मैं आपको आज तरीका बताने वाला हूँ, आप ध्यान देकर सुनते रहेंगे बस। अगर मुझे 24 का वर्ग निकालना है तो मैं यहाँ पर न्यूटन के दूसरे नियम का यूज़ करूँगा। आप बोलेंगे कि न्यूटन का दूसरा नियम और गणित में कैसे? जी हाँ, मैं आपको न्यूटन के दूसरे नियम के यूज से इसे बताऊँगा। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के समान ही उसकी क्या होती है, प्रतिक्रिया। तो अब 24 को अब मैं राउंड फिगर में ले जाऊंगा। 24 को अगर मैं राउंड फिगर में ले जाऊंगा तो 24 का राउंड फिगर आएगा पास में 20। क्या करा मैंने, 4 घटा दिया। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, क्योंकि मैंने यहाँ नीचे 4 घटाए तो इसके समान प्रतिक्रिया होगी, तो अब मुझे 4 जोड़ने भी पड़ेंगे। अब मैं 4 जोड़ूंगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे 28। आपको यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। 24 को पहले मैं राउंड फिगर में ले गया तो मैंने 4 घटाए, अब क्योंकि क्रिया हुई है तो उसी की प्रतिक्रिया होगी, तो 4 बढ़ाए तो 28। अब मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई,
इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि इसके लास्ट में 0 लगा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होगा। आपको पता है 28 दूनी कितने होते हैं 56, 56 और एक 0, 0 का आ गया हमारा 0, 560 हमारा आ गया। और फिर हमने जितना घटाया और जितना जोड़ा मतलब कि 4, इसका स्क्वायर हम इसमें जोड़ देंगे। आपका आंसर आएगा 576। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। एक बार फिर से हम दूसरा कोई उदाहरण लेकर इसी को देखेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मान लीजिए 38 का स्क्वायर। तो 38 को मुझे राउंड फिगर में लेके जाना होगा और 38 का राउंड फिगर पास में होगा 40। तो यहाँ मैंने 2 जोड़े हैं तो मुझे 2 घटाने भी पड़ेंगे। 2 घटाऊंगा तो आएगा 36। फिर से मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है 30 चौका 120, 6 चौका 24, 120 और 24 कितने हो गए 144 और 0 का 0 और 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हमारा 38 का स्क्वायर कितना है 1444। अब एक और उदाहरण लेंगे इसका ही। अब हम इसका उदाहरण थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। उदाहरण ले लिया हमने 97। अब इसके पास का राउंड फिगर होगा 100। 100 के लिए हमने 3 जोड़े हैं तो अब मुझे 3 घटाने भी पड़ेंगे। जब 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 94। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9400। फिर हम इसका स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। इसका स्क्वायर आएगा 9, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 9409। ये इसका स्क्वायर होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की ट्रिक आगे भी पाने के लिए। अब मैं आपको थोड़ी सी और इसके उदाहरण लूँगा। पहले इसका एक और उदाहरण, फिर मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊँगा। एक और उदाहरण लेकर मैं इसका बताता हूँ आपको 83। इसके पास का राउंड फिगर है 80। 3 घटाए तो अब मुझे 3 जोड़ने पड़ेंगे तो आएगा 86। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं जानता हूँ कि 80 अट्ठे कितने होते हैं 8 8 64 मतलब 640। 640 और 6 अट्ठे 48। 640 और 48 कितने हो गए 688 होगा। ये हम जानते हैं 0 का 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हम इसमें जोड़ देंगे 9, कितना आएगा 6889। क्या अब हम मन में किसी भी संख्या का वर्ग नहीं निकाल सकते? मान लीजिए मुझे निकालना है 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे पता है इसका राउंड फिगर कितना होगा 60 और इस जब 3 यहाँ पर जोड़े हैं तो यहाँ मुझे 3 घटाना पड़ेगा तो यहाँ आएगा 54। 50 छिक्का कितने होंगे 300 और 6 छिक्का होंगे 24। 300 और 24 324 मतलब आ गया 3240 और उसमें 9 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 3249। ये आपका मन में भी हो सकता है। अब इसकी जब भी आप प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे तो आप इन सवालों को मन में ही कर पाएंगे। अब मैं आपको उनका वर्ग निकालना बताऊंगा जिनका इकाई अंक कितना हो 5। वो बहुत सरल है, शायद आप जानते भी होंगे। इकाई अंक कितना हो जिनका 5। जैसे कि हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। जब हम 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर सिंपली इधर लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 से नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी 3, तो हम 3 और 2 की कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 3 6। तो ये हमारा आंसर। मुझे निकालना है 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हम इधर लिख देंगे और 4 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 5, तो 4 पंजे 20 यहाँ क्या ये होगा। इसका वर्ग होगा 20 25। और देखते हैं हम, जैसे मुझे निकालना है 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इधर लिख देंगे हम 25 और 7 से नेक्स्ट नंबर होगा 8, 8 सत्ते होंगे 56, तो इसका आंसर आएगा 5650। धन्यवाद दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा।